हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आज मेरे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। ये क्वेश्चन है आपका। मैं ए क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा एट लास्टली। मैं बी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है इन एन इकोनॉमी एक्सेंट एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड। तो भाई जो एक्सेंट है, जो प्लान्ड है एग्रीगेट सप्लाई, वो कम है एग्रीगेट डिमांड से। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम है एग्रीगेट डिमांड से। एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो भाई हमने ये बताना है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आप सबके सामने लेके आया हूं। देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, किस तरह से आपने इस आंसर को अपने पेपर में अटेम्प्ट करना है, वो मैं आपको यहाँ पर को बता देता हूं। चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहले तो आपसे ये उम्मीदें रख के बैठा हूं कि आपको एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लैरिफाइड होगा। देन इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन की तरफ यहां पर मुझे देख रहे होंगे और हम लोग इसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। तो भाई जब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब सबसे पहले तो प्लान्ड होता है स्टूडेंट्स, प्लान्ड, ठीक है ना। एग्रीगेट सप्लाई आपको पता होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं तो C प्लस S, अगर मैं शॉर्ट में बोल दूं, कंजम्पशन प्लस सेविंग एग्रीगेट सप्लाई होता है, और ये होता है आपका एग्रीगेट डिमांड, आपका होता है C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। पर इसका अभी इस क्वेश्चन के अंदर कोई लेना देना नहीं है, तो अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जब आपका एक्सेंट डिमांड, एक्सेंट सप्लाई जो है वो कम हो जाए, या एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से इन द इकोनॉमी, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आउटपुट में, इनकम में और एम्प्लॉयमेंट में। सीधी सी बात है, आप लोग ये समझ सकते होंगे, जब डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा हो तो जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा ताकि वो डिमांड को बराबर कर सके, यानी कि उसकी डिमांड पूरी कर सके। वो सप्लाई ज्यादा करेगा जिससे कि डिमांड पूरी हो सके। और जब वो सप्लाई ज्यादा करेगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, सबसे पहले मैंने कहा वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा। सप्लाई को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और वो अपना प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ाएगा तो एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएगा, क्योंकि भाई उसको अपने एम्प्लॉयज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, एम्प्लॉयज को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट बढ़ के आएगा, इनकम बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अब इसका आंसर हम लोग कैसे करें, एग्जामिनेशन पे इसका आंसर कैसे करें फॉर 4 मार्क्स ये आने वाला है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन पे, तो इसको आपने कैसे आंसर करना है उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यहां पर 3 पॉइंट्स एटलीस्ट यहां पर जैसे कि लिखे गए हैं, लेवल ऑफ आउटपुट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और इनकम में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन सबको आपने बताना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई? जब आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट डिमांड से कम हो, है ना, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आउटपुट में, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम सभी को पता है एज एडी इज ग्रेटर देन एएस एयर, तो एडी जब एएस से बड़ा हो तो वो क्या करेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर विल एक्सपेंड प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और प्रोडक्शन बढ़ने का रिजल्ट क्या निकल के आएगा, प्रोडक्शन बढ़ने का रिजल्ट निकल के आएगा कि भाई जो डिमांड है वो फुलफिल होने की कोशिश करेगी, है ना। प्रोड्यूसर क्या करेगा,
producer will fulfill the राइजिंग डिमांड, है ना। और इससे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका ये इंपैक्ट पड़ेगा कि इकोनॉमी में जो आउटपुट होगा वो बढ़ जाएगा, आउटपुट विल राइजेस। तो भाई ये इंपैक्ट पड़ने वाला है। भाई जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो तो उसका असर ये पड़ेगा कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, एक्सपेंड करेगा, और प्रोड्यूसर क्या करेगा कि भाई वो डिमांड को, जितनी भी डिमांड वहां पे जनरेट हो रही है उसको फुलफिल कर सके। और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इकोनॉमी के अंदर आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। जब डिमांड ज्यादा है तो जो प्रोड्यूसर होगा वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा माल बेच सके, तो उससे वो अपनी डिमांड बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये पहला इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन आउटपुट, ये पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्रोड्यूसर विल expand production to fulfill the rising demand in the economy. ठीक है, as a result the economy output will rises। तो इकोनॉमी की आउटपुट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए दूसरे पॉइंट में आते हैं। दूसरा क्या पॉइंट आपसे पूछा गया कि भाई आउटपुट तो हो गया, ओके फाइन, इनकम में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इनकम में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑन इनकम, पहले इनकम की जगह हम लोग पहले कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा बेटर रहेगा। एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को समझना पहले ज्यादा सटीक रहेगा। एम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो भाई जैसे ही क्या किया, जैसे ही प्रोड्यूसर ने एक्सपेंड किया अपना प्रोडक्शन, जैसे ही प्रोड्यूसर ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, उससे क्या हुआ, प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा, है ना। प्रोड्यूसर विल यूज मोर रिसोर्सेस, भाई ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेगा। रिसोर्सेस का मतलब यहां पर आप इसको लेबर बोल सकते हो स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हो, लेबर। रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेगा, और जिससे क्या होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट विल ग्रो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सिंपल। तो ये समझ में आ रही बात, आप इस बात को समझिएगा। उसने एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाना है, तो सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ाने के लिए उसने प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसने ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे रॉ मटेरियल ज्यादा यूज करना पड़ेगा, उसने मशीन गुड्स का ज्यादा इस्तेमाल करेगा, कैपिटल गुड्स का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसने लेबर्स का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे ही वो रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करेगा, तो ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करेगा। ठीक है ना। तो ये इंपैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट में, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या करेगा, बढ़ेगा, ग्रो करेगा। तो आप यहां पर इसके अंदर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्रोड्यूसर विल यूज मोर रिसोर्सेस टू इंक्रीज प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकल के आया, एज अ रिजल्ट द इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट विल ग्रो। तो जो इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा आउटपुट में, आउटपुट क्या होगा भाई, बढ़ेगा। जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है तो प्रोड्यूसर अपने आउटपुट्स को बढ़ाएगा। एम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगी। अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, इनकम। अब खुद सोचिए, जब जब आपका क्या हो रहा है, जब आपका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है तो उससे क्या होगा, उससे इनकम बढ़ेगी। डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो भाई इनकम बढ़ेगी ना, है ना। तो आते हैं तीसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑन इनकम। इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, बहुत इजी है। इफेक्ट इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब प्रोड्यूसर यूज मोर रिसोर्सेस, भाई प्रोड्यूसर जब मोर रिसोर्सेस लाइक लेबर उसने इस्तेमाल किए तो उससे क्या होगा, उससे मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से क्या इफेक्ट क्या पड़ रहा है भाई, सीधी सी बात है, राइज इन लेवल ऑफ इनकम। इनकम की लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल इजी। तो ये इफेक्ट पड़ेगा, इसको आप लिख सकते हो, मोर जॉब चांसेस विल बी created when the employment level rises. It will rise the level of income in the economy. एक डिसेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही बढ़िया सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक डिसेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामिनेशन पे मिल सकता है स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट से एक बार इसको भी फिलअप कर देते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है जिसमें आपको इनकम दे रही 0, 100, 200, 300, सेविंग्स आपको ब्लैंक दे रखा है। यहाँ पर को -30 है तो ऑटोनोमस होता है, आपको पता होना चाहिए ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर ही होता है। एवरेज एपीसी यहाँ पे डैश होता है, एमपीसी यहाँ पे डैश होता है, एपीसी आपको दे देगा। तो सिंपल सी बात है, सेविंग्स भरनी है तो उसके लिए आपके पास कंजम्पशन होना चाहिए था। कंजम्पशन आपका एपीसी से निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं सी यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, बहुत ही इजी है, मैं यहाँ पे बनाया था फटाफट से। तो सी कितना निकल के आएगा भाई, सिंपल है, y माइनस फॉर्मूला लिख लेता हूं चलो। सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल्स टू भाई y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। तो सी इक्वल्स टू क्या होगा, y माइनस एस, y माइनस एस। तो भाई यहाँ पे सी क्या होगा, 0 माइनस -30 प्लस 30, कितना आ जाएगा +30, 30। ओके 100। और यहां पर की बात कर लेते हैं, ये देखो यहां पे ब्लैंक है तो एपीसी से निकल के आ सकता है। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। तो सी कंजम्पशन नहीं निकालना है हमने, इनकम कितनी है 100 और ये कितना है एपीसी कितना है 1, तो 100 इंटू 1 100 आ गया भाई। 200 इंटू 0.85 170 आ जाएगा भाई। 300 इंटू 0.8 240 आ जाएगा भाई, बहुत इजी। अब हमने निकालना है सेविंग। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी। तो y माइनस सी कर देंगे, 100 में से 100 गया तो सेविंग हो गई 0, 200 में से 170 गया सेविंग हो गई 300, सॉरी 30, 300 में से 240 गया सेविंग हो गई 60, हो गई 60। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा सी
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस कितना है भाई, सेविंग में डिफरेंस कितना है 30 का, इनकम में डिफरेंस कितना है 100 का। ये देखो 100 का डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस कितना है 30 का डिफरेंस है। तो 30/100 कितना हुआ 0.3। यहां भी 30 का डिफरेंस है 0.3, यहां भी 30 का डिफरेंस है कितना हुआ 0.3। तो इस तरह से ये फिलअप हो जाता, बहुत ही इजी है। आगे एक और क्वेश्चन यहां पे लिखा गया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस कंजम्पशन फंक्शन एट 200 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। तो 200 करोड़ लेवल ऑफ इनकम में कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा। तो चलो इसको भी मैं आपको इसका भी आंसर बता देता हूं फटाफट से। ए कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, सी इक्वल्स टू ऑटोनोमस प्लस एमपीसी और वाई, ये होता है ना। तो यहां पर हम लोग इसकी वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे, सिंपल सी बात है। ऑटोनोमस कितना है भाई, ऑटोनोमस 30 है, ऑटोनोमस 30 है। और एमपीसी कितना है, एमपीसी है तुम्हारा 0.3 एमपीएस है, तो एमपीसी कितना होगा 0.7। तो वाई कितना हो जाएगा, वाई आपको नहीं, हाँ 200 करोड़ है, तो 200 ये हो गया। ये लो भाई आ गया आपका, ये हो गई आपकी कंजम्पशन फंक्शन। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन भी निकल के आ जाएगा। अगर सॉल्व कर दूं मैं, सॉल्व कर देंगे जाएगा 7 2 जा 14, 140 प्लस 30 170। लो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि भाई एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आउटपुट में, आउटपुट बढ़ेगा। इनकम एम्प्लॉयमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ग्रो करेगा। और इनकम में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा इनकम में, इनकम भी ग्रो करेगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रहा है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से आपका एक लास्ट क्वेश्चन, इसी का उल्टा अगर क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन भी मैंने, ये क्वेश्चन उसने नहीं पूछा था बट ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर इसका उल्टा आ जाए कि भाई एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एक्सेंट एग्रीगेट सप्लाई, तो यहां पर क्या हो रहा है, इस वाले में एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जा रही है एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, इस तरह से ही आप इसमें आंसर भी करोगे। इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, सिंपल है, बहुत ही इजी। वही चीजें हम लोग यहां पर भी देखेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आप लोग बाकी मेरे ख्याल से आइडिया हो गया होगा। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो तो उससे क्या होगा, उससे गुड्स विल रिमेन अनसोल्ड। भाई गुड्स क्या हो जाएंगे, गुड्स सोल्ड नहीं हो पाएंगे क्योंकि डिमांड ही नहीं है, रिमेन अनसोल्ड। और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को घटाएगा क्योंकि उसका सामान ही नहीं बिकेगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन क्यों करेगा। प्रोड्यूसर रिड्यूस प्रोडक्शन, ये इंपैक्ट पड़ेगा। इफेक्ट आउटपुट में क्या पड़ेगा भाई, प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को घटाएगा, सिंपल। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, सिंपल है, अगर प्रोड्यूसर ने अपने प्रोडक्शन को घटा दिया, ठीक है ना, एज प्रोड्यूसर रिड्यूस प्रोडक्शन अगर प्रोड्यूसर घटा देगा तो उससे क्या होगा, उससे डिक्रीज इन कंट्री एम्प्लॉयमेंट, भाई घट जाएगा, डिक्रीज इन कंट्री एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेवल घट जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल घट जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर स्टार्ट टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयज को हटाना शुरू कर देंगे, भाई सिंपल है, एम्प्लॉयज की नौकरियां छीननी शुरू हो जाएगी। तीसरा इंपैक्ट की बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑन इनकम। अब नौकरियां नहीं है भाई तुम्हारे पास, तो भाई इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इनकम घट जाएगी ना भाई, सीधी सी बात। तो एम्प्लॉयज टर्मिनेट हो गए हैं,
एम्प्लॉयज का टर्मिनेशन चल रहा है, तो भाई इससे क्या होगा, इससे ड्रॉप इन कंट्री इनकम लेवल घट जाएगा। इनकम लेवल घटने से क्या होगा भाई, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम विल फॉल, ये भी घट जाएंगे। तो ये इंपैक्ट पड़ रहा है एग्रीगेट डिमांड के घटने का एग्रीगेट सप्लाई से। आई होप दैट कि आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।